नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं रुपेंद्र राघव। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान ने नोटिस टू एयरमैन नोटम जारी किया है, जिसमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास एयर स्पेस में लाइव फायर मिलिट्री एक्टिविटी की घोषणा की गई है। यह घोषणा अमेरिकी मिलिट्री संपत्तियों के मिडिल ईस्ट पहुंचने के कुछ घंटों के बाद हुई है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही मिडिल ईस्ट में दाखिल हो चुका है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो चुका है। ईरान की तरफ से मंगलवार को जारी की गई एविएशन चेतावनी में कहा गया है कि ईरानी सेना 27 से 29 जनवरी तक जल डमरू मध्य के आसपास 5 नॉटिकल मील के दायरे में लाइव फायर अभ्यास कर रही है। ईरान की तरफ से जारी नोटम में कहा गया है कि तय इलाके में एयर स्पेस जमीन से 25,000 फीट तक की ऊंचाई तक प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य वैश्विक व्यापार के लिए एक रणनीतिक चौक पॉइंट है, जिससे हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल गुजरता है। वहाँ किसी भी रुकावट से अक्सर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में हलचल मच जाती है और भू राजनीतिक चिंता बढ़ जाती है। माना जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास के जरिए ईरान वैश्विक समाज को चेतावनी देना चाहता है कि अमेरिकी हमले की स्थिति में वैश्विक कारोबार को बाधित कर सकता है। ईरान ने ये नोटम उस वक्त जारी किया जब अमेरिकी एयरफोर्स सेंट्रल ने भी मिडिल ईस्ट में सैन्य अभ्यास की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने कहा कि यह सैन्य अभ्यास कई दिनों तक चलेगा। इसका मकसद तेजी से तैनाती और रखरखाव क्षमताओं को दिखाना है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि तेहरान से निपटने के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं, जिसमें मिलिट्री कार्रवाई की संभावना भी शामिल है। जबकि ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का तेज और विनाशक जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के एयर कंपोनेंट एयर फोर्सेस सेंट्रल ने मंगलवार को कहा कि वह अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में लड़ाकू हवाई ताकत को तैनात करने, फैलाने और बनाए रखने की क्षमता दिखाने के लिए कई दिनों तक चलने वाली तैयारी एक्सरसाइज करेगा। सेंटकॉम ने सोमवार को कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक बड़ी अमेरिकी नौसैनिक टुकड़ी सोमवार को इस क्षेत्र में पहुंच चुकी है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई दर्जन फाइटर जेट और लगभग 5,000 सैनिक तैनात हैं। इसके साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हैं, जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस ले सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने F-35E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन भी इस क्षेत्र में भेजा है, जो इसी यूनिट के हैं, जिसमें अप्रैल 2024 में ईरान पर हमलों के लिए हिस्सा लिया था। यूके ने भी रक्षात्मक क्षमता में टाइफून लड़ाकू विमानों को इस क्षेत्र में भेज दिया है। इस बीच ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने पिछले हफ्ते कहा था कि तेहरान किसी भी हमले को ईरान के खिलाफ युद्ध मानेगा। ईरानी अधिकारी ने कहा था कि यह मिलिट्री तैयारी है और हमें उम्मीद है कि इसका मकसद असली टकराव नहीं है, लेकिन हमारी सेना सबसे खराब हालत के लिए तैयार है। यही वजह है कि ईरान में सब कुछ हाई अलर्ट पर है। अधिकारी ने कहा, किसी भी हमले को सीमित, असीमित, सर्जिकल, काइनेटिक, वे इसे जो भी कहें, हमारे खिलाफ एक पूरी ताकत से युद्ध मानेंगे और हम इसका जवाब सबसे बड़े और कड़े तरीके से देंगे ताकि इसे खत्म किया जा सके। वही सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि वे एयर स्पेस इलाके या समुद्री सीमा का इस्तेमाल करने उसके खिलाफ किसी भी दुश्मन मिलिट्री कार्रवाई के लिए नहीं होने देंगे। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।